बिल्ली का शुमार पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में होता है और बिल्लियां पालने में भी कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि हदीस में है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से आज़ाब हुआ। इसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर इसी बिल्ली की वजह से वो औरत जहन्नुम में गई, क्योंकि जब इसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी, और ना ही इसे आज़ाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी इसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो जहन्नुम में गई। दीन इस्लाम में बिल्लियों को पालने के हवाले से क्या अहकामात दिए गए हैं, हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। मगर ये सब जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हमारी वीडियोस लगातार आप तक पहुंच सकें। साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने 10,000 साल पहले से बिल्ली को पालतू बना रखा है। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्ली के अबाउस्ताद समझा जाता है। बिल्लियों को शायद इस वजह से सुधाया गया कि चूहे खाया करती थी और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है वहां इन्हें पाला जाता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बिल्लियों को इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। आइए आपको वो हदीस बताते हैं जिसमें बिल्ली के मुतालिक जिक्र किया गया है। दोस्तों, रवायात से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद या नजस नहीं हो जाता, क्योंकि हदीस मुबारका में है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। इस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर इसमें से खा गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद इसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और नजस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुज़ू करते हुए देखा है। इसी तरह एक और रिवायत में है, कुब्शा बिनते काब बिन मालिक जो अबू कतादा की बहू हैं, वो बयान करती हैं कि अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे घर आए तो मैंने इनके वुज़ू के लिए पानी बर्तन में डाला तो बिल्ली आई और इससे पानी पीने लगी तो इन्होंने इसके लिए बर्तन टेढ़ा कर दिया, हत्ता कि इसने पानी पी लिया। कुब्शा बयान करती हैं कि इन्होंने मुझे देखा कि मैं इनकी तरफ देखे जा रही हूँ तो वो फरमाने लगे, क्या तुम ताज्जुब कर रही हो? तो मैंने जवाब दिया, जी हाँ। तो वो कहने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये निजस और पलीद नहीं बल्कि ये तो तुम पर घूमने फिरने वालियाँ हैं। दोस्तों, जहाँ तक बिल्ली घर में पालने का सवाल है तो फुकहा का कहना है घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मूजी जानवर है और ना ही निजस है। हर शख्स को मालूम है इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशरिक़ करीब में अकीदत दी गई और इस्लाम ने इस रिवायत को बेहतरीन अंदाज में अपना लिया, जो इस अकीदत से बिल्कुल हट कर है जो दीगर कदीम मज़ाहिब में बिल्ली को दी गई। कुछ मज़ाहिब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़ाहिब में इसे हलाल जानकर खाया भी जाता है, जबकि इस्लाम ने एक तरफ इनका गोश्त खाने से मना किया और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार और मोहब्बत और हुस्न सलूक करने की तलकीन भी की। जैसे एक सहाबी की कुनियत ही अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला पड़ गई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम के बारे में मौरखीन में इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ ने लिखा है आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम इस्लाम लाने से कबल अब्दुल शम्स था और इस्लाम लाने के बाद अब्दुल रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम अब्दुल रहमान है और अबू हुरैरा आपकी कुनियत है। आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने साथ रखा करते थे, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई और वो इस कुनियत के साथ ही मशहूर हो गए, यहाँ तक के लोग इनका असल नाम ही भूल गए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि वो बिल्लियों पर रहम किया करते थे और इन्हें पालते थे। एक दिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो इन्होंने इसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। दोस्तों, ये रिवायात साबित करती हैं कि घर में बिल्लियाँ पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक़ है तो वो ज़रूर पूरा करे, मगर इनके खाने और पीने का पूरा ख्याल रखा जाए और इसे कोई तकलीफ़ और ईज़ा ना दी जाए। बाज़ लोग बिल्लियों का बहुत ख्याल रखते हैं और इन्हें खूबसूरत बनाने में मुबालगा करते हैं,
इन पर बहुत ज़्यादा माल खर्च करते हैं। इसके अलावा शरीयत इस्लामिया में बिल्लियों की खरीदो फरोख्त मना है। सही मुस्लिम में अबू जुबैर से हदीस मरवी है, वो कहते हैं मैंने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कुत्ते और बिल्ली की कीमत दरियाफ्त की तो वो कहने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया और नाराज़गी का इजहार किया है। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महजूज होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनांचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए तो ये न सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। आइए अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजुर्बात के बाद सामने आई। वैसे तो ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं इनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद भी हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियाँ 20 साल की उम्र तक पहुँच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी मियाऊं करके बात नहीं करती। आपकी बिल्ली जब मियाऊं करे तो आप जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इन मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाज़ुन बरकरार रखती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतालिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये तासुर सरासर गलत है। बिल्ली की मूंछों का इसके जिस्मानी तवाज़ुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज़ का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं। हत्ता के अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के ज़रिए किसी भी फासले या किसी भी चीज़ के साइज़ का पता चला लेती है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगहों यानी चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाज़ा लगाती हैं और बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के ज़रिए किसी बिल का पता चला लेती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो ये इसकी मूंछें ही हैं जो इसे बताती हैं कि वो इस तंग जगह में जा सकती है या नहीं और कहीं अंदर फंस तो नहीं जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की मूंछों की मुख्तलिफ हालतें इसके मूड्स के बारे में बताती हैं। अगर बिल्ली की मूंछें पुरसुकून हालत में नीचे की तरफ झुकी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली भी पुरसुकून हालत में है और आराम कर रही है। अगर बिल्ली की मूंछें दोनों अतराफ में तनी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली दिफाई पोजीशन में है और वो बहुत गुस्से में है या किसी चीज़ से डरी हुई है। और अगर बिल्ली की मूंछें आगे की तरफ तनी हुई हों तो इसका मतलब है बिल्ली किसी तजस्सुस में मुब्तला है और वो किसी चीज़ के शिकार में है या खेलने के मूड में है। माहिरीन का कहना है कि बिल्ली की मूंछें इसके जिस्म का बाकायदा हिस्सा हैं जो इनके लिए सेंसर का काम करता है। चुनांचे कभी भी इसकी मूंछें काटनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने बिल्ली की आंखें निकाल दी हों। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले हदीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। बिल्ली की तमाम तर कबाहतों के बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ नरमी का इजहार फरमाया है। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में इसके साथ नरमी करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अशिया की खुद हिफाजत करें, बिल्ली पर जुल्म सितम करने की राहें तलाश ना करें। जिस तरह इस पर जुल्म की पादाश में एक औरत को जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया। हाँ, अगर कोई बिल्ली खून खवार है और घर का नुकसान करती है तो इसे मारने की बजाय पकड़कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले, लेकिन इसे कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही ईज़ा देने की। जो लोग बिल्ली पालने का शौक़ रखते हैं वो इसे ज़रूर पाल सकते हैं, क्योंकि दीन इस्लाम में ना तो इसकी ममानत है और ना ही इसका कोई नुकसान। लेकिन अगर बिल्ली पाली जाए तो इसके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखा जाए। जी नाजरीन, ये थी बिल्ली पालने के हवाले से चंद अहम और दिलचस्प मालूमात। क्या आप भी बिल्ली पालने का शौक़ रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।